Good evening, everyone. Hi, this is Deepak here. Guys, we discussed a quiz yesterday और क्या कहते हैं डेली बेसिस पे आई एम गिविंग यू समथिंग. सो आज मैंने जो एरर्स दी थी आई एम हैविंग अ डिस्कशन विद दोज एरर. Guys, a little bit information right there on the display. Guys, there is a Telegram channel which I am following, English Nuts and Bolts. Okay, people are coming and enjoying the work given by me. There is another channel, English by Deepak sir. Guys, this channel where you can find only the question and answer given by me only. Okay, because sometimes people joining English Nuts and Bolts, this channel get confused. Yeah, there are a lot of messages coming and which message to be read or which is not supposed to be read, or please how many messages I'm supposed to ignore. So guys, this is discussion channel again I am saying, because a lot of people getting confused, and this is a channel owned by me only and I am the only one who can send messages. You can see all my messages or the important messages like the question answer and the any query which I discuss with all of you. So I can send those, I normally send those queries on this one. So English by Deepak sir, this is non discussion channel again I am telling you. Okay, so now let's start the video guys. और वीडियो शुरू करते हैं हम और उसमें देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या. आज मैंने 20 20 19 एरर दी थी, बट आई विल बी डिस्कसिंग 25 एरर्स हियर. चलिए फर्स्ट से शुरू करते हैं गाइज. मोस्ट ऑफ द एरर जो है वो है एडवर्ब्स की है. सो मोस्ट ऑफ द एरर्स जो है वो क्या है, एडवर्ब की है. ये ध्यान रखिएगा. चलिए यहाँ पर सबसे पहले हमें ए में एरर मिल रही है. एनफ टॉल नहीं होगा गाइज, टॉल एनफ होगा. एनफ टॉल नहीं होगा, टॉल एनफ होगा. अब ये कैसे होता है मैं बताता हूँ. देखिए, एनफ अगर एडजेक्टिव है तो वो उससे पहले आता है. एनफ एडजेक्टिव है तो वो बिफोर आता है. लेकिन अगर एनफ एडवर्ब है तो फिर वो ध्यान रख लेना वो आफ्टर आता है. आफ्टर मतलब जिस वर्ड को वो क्वालिफाई कर रहा है. तो अगर एनफ अगर एडजेक्टिव है तो इट शुड बी यूज्ड बिफोर, लाइक आई हैव एनफ मनी, आई हैव एनफ शुगर. तो एनफ पहले आएगा. लेकिन इफ एनफ इज बीइंग यूज्ड एज एन एडजेक्टिव तो वो फिर बाद में आता है. ये ध्यान रखिएगा. तो यहाँ पर एनफ जो है वो टॉल को डिफाइन कर रहा है. टॉल एडजेक्टिव है तो इसलिए उसको हम पहले लगाएंगे. टॉल एनफ होगा. तो ए में एरर है. और गाइस सेकंड में तो इट्स क्वाइट इजी टू फाइंड आउट. आई सी हिम ऑफन नहीं, आई ऑफन सी हिम. कुछ जो एडवर्ब्स होती हैं हमारी, ऑफन सी हिम, तो इसको हम यहाँ पर लगाएंगे. आई और मैं नहीं कहूँगा हर चीज़ रूल से याद करिए, ठीक है ना. आई ऑफन सी हिम. चलिए, अपॉइंट के साथ कुछ ऐसे वर्ड है गाइस जिनके साथ एज इस्तेमाल नहीं किया जाता, जैसे अपॉइंट, कॉल, थिंक, इलेक्ट. कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ अगर मैं बोलूँ ये एज का यूज़ मत करिएगा, ठीक है. ये बहुत फेमस एरर्स हैं, ये ध्यान रखिएगा. यू आर नॉट सपोज टू यूज एज. तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ द स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंटेड हिम, ये एज हटा दीजिए, यहाँ पे बी आंसर आ जाएगा, ठीक है. द गवर्नमेंट अपॉइंटेड हिम एन ऑफिसर इन इंचार्ज. चलिए गाइस, टू मच. टू मच जो है वो नाउन से पहले आएगा और जो मच टू है वो आपका एडजेक्टिव से पहले आएगा, ठीक है. ये ध्यान रखना. अगर टू मच आ गया तो उसके वो नाउन से पहले आएगा. मतलब आपके पास नाउन होगा तो ही आप टू मच लगाना, और अगर आपके पास एडजेक्टिव है तो आप मच टू लगाइए, ठीक है. सो यहाँ पर आप देखिए क्या हो रहा है. ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुल आपका एक एडजेक्टिव है यहाँ पे, ठीक है. तो यहाँ पे टू मच ना आके क्या आएगा, मच टू, ठीक है. टू मच ना आके क्या आएगा, मच टू. बाकी एरर इसमें ओके है. चलिए नेक्स्ट वन देखिए. यहाँ पर आ रहा है वी आर वेरी हैप्पी बिकॉज वी वेलकम्ड अस वेरी हॉटली. वेलकम कुछ नहीं होता गाइस, यहाँ पे वार्मली आएगा. वार्म वेलकम होता है, वेलकम हॉटली नहीं होता है. ये ध्यान रखिएगा. सो सी पार्ट में एरर है. एक बार एरर लगा लेते हैं. एनफ टॉल नहीं होगा, टॉल एनफ होगा. यहाँ पे ऑफन सी हिम होगा, आई सी हिम ऑफन नहीं होगा. यहाँ पॉइंट के साथ एज नहीं आएगा, ठीक है. और नेक्स्ट में अगर मैं देखूं तो यहाँ पर क्या है, टू मच ब्यूटीफुल ना होके मच टू ब्यूटीफुल, और यहाँ पे हॉटली. तो ये आपकी एरर है इनमें 5. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं गाइस जल्दी से. अ सोल्जर टॉट नेवर टू बी फाइट कॉवर्डली. अब ये ध्यान रखना, कॉवर्ड जो है ना गाइस, कॉवर्ड हो गया, माइजर हो गया, ये नाउन है. तो नाउन में एल वाई लगता है तो वो एडजेक्टिव बनता है. जैसे कॉवर्डली बन गया एडजेक्टिव, माइजरली बन गया एडजेक्टिव, ठीक है. और एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता है.
और इनके जो एडवर्ब बनते हैं ना कॉवर्ड और माइजर के, वो बनते हैं इन अ कॉवर्डली मैनर। कैसे बनते हैं? इन अ कॉवर्डली मैनर, और इसको बनाते हैं इन अ माइजरली मैनर। ठीक है, इन अ माइजरली मैनर। तो इसका मतलब अगर मैं बोलूं तो देखिए इसको ऐसे समझिए, ही इज अ कॉवर्ड, ये सही है। ही इज अ कॉवर्डली मैन, ये भी सही है। ठीक है, और ही बिहेव्स इन अ कॉवर्डली मैनर, ये भी सही है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। राइट, सो ही बिहेव्स इन अ कॉवर्डली मैनर। तो गाइस कॉवर्ड नाउन हो गया, यहाँ पे कॉवर्डली अगर मैन की बता रहा है तो एडजेक्टिव हो गया, और यहाँ पे बिहेव की बता रहा है तो इन अ कॉवर्डली मैनर एडवर्ब हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे टू फाइट है तो इन अ कॉवर्डली मैनर आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा? इन अ कॉवर्डली मैनर, ये ध्यान रखिएगा। चलिए एरर मिल गई है यहाँ पे सी। पॉलिटिशियन ऑफ 50 कैनॉट बी कॉल्ड। अब कॉल्ड में जो है वो एज नहीं आएगा, तो एज यंग नहीं, कैनॉट बी कॉल्ड यंग, तो एज हटा दीजिए, यंग आएगा। अब देखिए आई हैव नेवर सीन अ कॉवर्ड मैन नहीं गाइस, अब मैन की क्वालिटी बता रहा है तो ऐसे बोलोगे कॉवर्डली मैन, क्योंकि कॉवर्ड तो नाउन है और नाउन नाउन की क्वालिटी नहीं बता सकता, ये ध्यान रखना। तो आई हैव नेवर सीन अ कॉवर्डली मैन लाइक सुरेश, ये ध्यान रखिए। चलिए ही ऑलवेज कम, लेटली नहीं होता गाइस, लेटली तो होता है रिसेंटली। लेटली का मतलब क्या होता है? रिसेंटली, तो यहां पर क्या आएगा? लेट। ठीक है, यहां पर क्या आएगा? लेट। चलिए द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू टॉक लाउडली, कोई वर्ड नहीं है गाइस, ही स्पीक। अगर मैं बोलूं तो यहां पर लाउडली बन सकता है, लेकिन द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू टॉक। अब देखिए एक चीज बताइए, कोई भी टीचर जो है वो क्या कहते हैं, किसी कईयों को वो कैसे बोलेगा कि आप लाउडली बोलिए? टीचर क्यों बोलेगा बच्चों को लाउडली? गाइज ये तीन वर्ड होते हैं, देखो एक होता है LAUD, कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं। LAUD का मतलब होता है प्रेस करना, यू मस्ट बी लाउडेड फॉर योर एफर्ट, LAUD। और एक लाउड होता है जोर से बोलना। ठीक है, और एक होता है अलाउड। अलाउड का मतलब होता है जितना ऑडिबल हो उतना बोलना, मतलब जिससे कि आप ऑडिबल हो जाओ। जैसे आपने क्या बोला, सर कैन यू स्पीक, क्लास में आप टीचर को ये मत बोलना कैन यू स्पीक लाउड, व्हाई वुड अ टीचर स्पीक लाउड, कैन यू स्पीक अलाउड। अलाउड मतलब होता है कि इतना तेज बोलिए कि हमारे कानों तक आवाज आ जाए। कई बार लंबी क्लासेस होती हैं गाइज, आपने भी देखी है। ठीक है, सो ऑफलाइन में अगर 200-300 स्टूडेंट्स पढ़ रहा है तो एक आवाज आती है कैन यू स्पीक लाउड, लाउड नहीं गाइज, कैन यू स्पीक अलाउड। अलाउड मतलब सुनने लायक बोलना, मतलब जितना आपको सुनाई दे जाए उतना बोलना। तो टीचर ने स्टूडेंट को कहा टू टॉक लाउडली नहीं, अलाउड, ALUD, अलाउड। ठीक है, ये ध्यान रखना। लाउड ALUD, स्पीक मतलब तो अच्छा बोलना, किसी की प्रेस करना तो है, और अगर लाउड बोलूं तो जोर से बोलना, अलाउड बोलूं तो सुनने लायक बोलना। एक बार आंसर ले लेते हैं। फाइट कॉवर्डली के बदले इन अ कॉवर्डली मैनर, यहां पर एज मत हटा, एज हटा दीजिए। यहां पे कॉवर्ड मैन के बदले कॉवर्डली मैन, यहां पर लेटली के बदले लेट कर दीजिए, और यहां पे लाउडली के बदले अलाउड कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं जल्दी से। इट इज इंपॉर्टेंट टू सेव हार्डली अर्न मनी। हार्डली तो होता है गाइस जो कहते हैं ना शीस, मतलब हार्डली गोज टू स्कूल, बड़ा मुश्किल से जाता है। तो हार्डली अर्न मनी नहीं होती गाइस, हम बोलते हैं हार्ड अर्न मनी, यानी बड़ी मेहनत से कमाया हुआ। ही वर्क्स हार्डली नहीं बोलते गाइस, ही वर्क्स हार्ड। ठीक है ना, ही वर्क्स हार्ड, तो ये ध्यान रखना, यहां पर वर्क की क्वालिटी हार्ड, मेहनत करता है। तो यहां पर अगर मैं बोलूं हार्डली अर्न मनी, नहीं, हार्ड अर्न मनी। चलिए नेक्स्ट में देखिए, जेलस जो है गाइज एक एडजेक्टिव है। जेलस क्या है? एक एडजेक्टिव है। जेलिसी इसका नाउन है, तो इसके पीछे मच टू आया है, इसका मतलब यहां पर कोई एरर नहीं है। ही इज मच टू जेलस सही है। हाँ, अगर टू मच जेलस बोलूंगा तो गलत हो जाएगा, तो ही इज मच टू जेलस बोलना सही है, क्योंकि जेलस आपका एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के पहले मच टू आना है।
चलिए ये सही है गाइस, इसमें कोई एरर नहीं है, ये पूरी नो एरर है। एवरीबडी थिंक्स दैट शी इज रादर इंटेलिजेंट बट आई डोंट थिंक सो। गाइस इंटेलिजेंट जो है एक पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है, इंटेलिजेंट जो है पॉजिटिव वर्ड है, और रादर नॉर्मली आता है नेगेटिव वर्ड्स के साथ, ठीक है। तो यहां पर रादर के बदले आप कर लीजिए फेयरली। फेयरली आपका जो है वो पॉजिटिव वर्ड्स के साथ आता है। एवरीबडी थिंक्स दैट शी इज फेयरली इंटेलिजेंट बट आई डोंट थिंक सो। रादर जो है वो ध्यान रखना आपका आता है नेगेटिव में, और रादर जो है वो कंपैरेटिव में आता है। फेयरली को आप ज्यादातर कंपैरेटिव में नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो कई बार होता है रादर जो है वो आपका नेगेटिव वर्ड्स में, फेयरली आपका पॉजिटिव में। बट अगर डिग्री आती है तो डिग्री में ज्यादातर आपको रादर ही दिखेगा। चलिए यहां पर आपको रादर के बदले फेयरली लगाना था। चलिए अब एक और द मूवी इज मच एंटरटेनिंग। गाइज अब एक चीज ध्यान रख लेना, आईएनजी वाला जो भी एडजेक्टिव होंगे, यहां पर मूवी एंटरटेनिंग है तो ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। आईएनजी वाले जितने एडजेक्टिव है उनमें ज्यादातर वेरी दिखेगा, और ईडी वाले जितने एडजेक्टिव है उनमें ज्यादातर मच दिखेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपको आईएनजी आ रहा है, जैसे आप बोलेंगे वेरी इंटरेस्टिंग या मच इंटरेस्टिंग, तो वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है ना। वेरी एनॉयड या मच एनॉयड, तो मच एनॉयड। अगर ईडी वाला एडजेक्टिव है तो मच लगाइए, और आईएनजी वाला एडजेक्टिव है तो वेरी लगाइए, ठीक है। तो यहां पर मैं इसको वेरी कर दूंगा, ये ध्यान रखना। द मूवी वॉज वेरी एंटरटेनिंग सो आई रिकमेंड एवरीवन टू सी दिस वंस। चलिए नेक्स्ट वन, सुमन इज द वाइसेस्ट एनफ इन हिज फ्रेंड सर्कल। गाइज एनफ जो है ना वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री में आता है, मतलब उसके साथ आप हमेशा पॉजिटिव डिग्री यूज करते हो, जैसे टू के साथ भी, ठीक है ना। टू के साथ, एनफ के साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री आती है। तो यहां पर वाइसेस्ट एनफ नहीं बोल सकते, आप इसको वाइज एनफ बोलिए। इसको आप क्या बोलिए, वाइज एनफ। ध्यान रखिएगा, सुमन इज दी वाइज एनफ इन हिज फ्रेंड सर्कल, तो ये ध्यान रखना, वाइसेस्ट एनफ नहीं होगा, सुमन इज वाइज एनफ इन हिज फ्रेंड सर्कल। चलिए एक बार आंसर्स लेते हैं गाइस। यहां पर हार्ड हो जाएगा, ठीक है, ये ऑलरेडी सही है। यहां पर रादर के बदले फेयरली आ जाएगा, यहां पर मच के बदले वेरी आ जाएगा, ठीक है, और यहां पे वाइसेस्ट के बदले वाइज आ जाएगा, ध्यान रखना। तो ये एरर थी हमारी। नेक्स्ट पे चलते हैं गाइस। चलिए, आई एम एक्सटैटिक हैप्पी व्हेन आई हर्ड ऑफ योर अराइवल। गाइज एक्सटैटिक जो है वो भी एडजेक्टिव है, और हैप्पी जो है वो भी एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव की क्वालिटी नहीं बता सकता, तो एडजेक्टिव की क्वालिटी बताएगा एडवर्ब। तो यहां पर आएगा एक्सटैटिकली, आई एम एक्सटैटिकली हैप्पी। एक्सटैटिकली जो है वो एक्सटैटिक का क्या है आपका वो बन जाएगा एडवर्ब, और एक्सटैटिक का जो नाउन होता है वो होता है एक्सटैसी। एक्सटैटिक मतलब टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी अबाउट समथिंग, ओके। सो एक्सटैसी नाउन, एक्सटैटिक एडजेक्टिव, और एक्सटैटिकली आपका क्या है, एडवर्ब है। चलिए यहां पर आपको एरर मिल गई ए में, आई कांट अफोर्ड टू पे दैट मच फॉर इट, नहीं सो मच फॉर इट, क्योंकि वो बोलना चाह रहा है मैं इतना पे नहीं कर सकता, तो दैट मच नहीं, सो मच फॉर इट। गाई थोड़ी पहले भी हम बात कर चुके हैं, अगर कोई भी वर्ड आपका सब्जेक्ट से पहले आ जाए, कोई भी वर्ड अगर आपका सब्जेक्ट से पहले आ जाए, खासकर वो अगर एडवर्ब है, तो आगे का सेंटेंस इंटेरोगेटिव वे में बनेगा, जिसको हम इन्वर्जन का नाम देते हैं, जिसको हमने एक नाम दे रखा है क्या, इन्वर्जन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो यहां पर अगर मैं बोलूं, यहां पर नेवर आई हैव लिसन्ड नहीं होगा, यहां पर होगा नेवर हैव आई लिसन्ड, ठीक है, क्योंकि नेवर ने सबसे शुरू में आ गया है। गाइज ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन्वर्जन बोलते हैं इसको। अगर मैंने बोला हार्डली सबसे शुरू में, तो हार्डली डज ही गो, हार्डली ही गोज नहीं, हार्डली डज ही गो, ये ध्यान रखना, ये गलत हो जाएगा। अगर मैंने बोला सेल्डम सबसे शुरू में, सेल्डम हैड ही सीन, ही हैड सीन गलत हो जाएगा गाइस, ये ध्यान रखना, ही हैड सीन गलत होगा, हैड ही सीन, ध्यान रखिए। तो अगर ये बहुत पेपरों में एरर आई हुई है गाइस, बहुत ही फेवरेट एरर है एग्जाम्स की ये,
इन्वर्जन बोलते हैं जब भी कोई एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस यूसेज होता है, यू हैव टू यूज सेंटेंस इन इंटेरोगेटिव वे। तो यहाँ पर हैव आई लिसनड होना चाहिए था, ये आंसर है। ऑफ ऑल द फ्रेंड्स आई हैव हैड ही इज द मोस्ट हेल्पफुल एंड, अब देखो ये एंड के पहले मोस्ट हेल्पफुल है, यानी ये आपकी क्या है, सुपरलेटिव है। तो एंड के बाद भी आपकी सुपरलेटिव होनी चाहिए, यहां पर लेस नहीं आएगा, लीस्ट एरोगेंट आएगा। ऑफ ऑल द फ्रेंड्स, यानी एक तो क्या है, सारे फ्रेंड्स में से बात कर रहा है, तो यहां पर लीस्ट एरोगेंट आएगा, यहां पे लेस एरोगेंट नहीं आएगा, क्योंकि पीछे मोस्ट हेल्पफुल है। हेल्पफुल की डिग्री मोर हेल्पफुल, मोस्ट हेल्पफुल, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, अगर मैं बोलूं यू डेजर्टेड हर बट येट शी लव्स यू अ लॉट, मेरे को लगता है ये येट के बदले यहां पर क्या आना चाहिए, स्टिल। वो अभी भी करता है, तो येट के बदले क्या आना चाहिए, यहां पे स्टिल आना चाहिए। गाइज यहां तक तो हमने एरर उसमें भेजी थी, मैं कुछ और एडिशनल एरर भी एक दो कराने के मूड में हूं आपको। यहां पर सो आ गया, यहां पर नेवर आई हैव लिसनड आ गया, यहां पर आपका ये लेस एरोगेंट आ गया यानी सी, और यहां पर ये येट के बदले क्या आ गया, स्टिल। चलिए 5 एरर्स और मैं आपको दिखा देता हूं ताकि और हमें देखने को मिल जाए। आई बिहेव कोल्डली इन द क्रिटिकल सिचुएशन सो एवरीवन एप्रिशिएटेड मी। पहले तो मैं ये कहूंगा, जो भी लोग देख रहे हैं पहले स्क्रीनशॉट लेके प्लीज फाइंड आउट एरर बाय योर ओन, देन चेक माय आंसर्स, ओके। सो डू नॉट जस्ट डायरेक्टली चेक माय आंसर, यू शुड हैव द अपॉर्चुनिटी टू डू इट बाय योर ओन, और उसके बाद यू कैन चेक माय आंसर। सो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट एंड मार्क द आंसर्स, and then you can later on check my answers, because you have to evaluate your performance, okay guys, or it require consistent effort. The way the people on Telegram are doing effort, guys, I must appreciate you. Within 3 months you will say that all the problems of English language are vanished, okay, but you'll have to do it for 3-4 months. And I have seen a lot of people coming with a lot of jest and coming with a lot of enthusiasm, but within a week or two they lose the enthusiasm, or they are not participating, or probably sometime they are not having that kind of zeal in them, and that is a problem with almost all these subjects, okay. I'm not talking about the English, but English is integral part, guys, very very important. तो यहाँ पे देखिए कोल्डली नहीं आएगा, यहाँ पे कूलली आएगा, कूलली, ठीक है ना। अगर मैं बोलूँ मैंने बड़े कूल वे में बिहेव करा, तो क्रिटिकल सिचुएशन में कूल वे में बिहेव करा और सब ने मुझे अप्रिशिएट करा। चलिए, आई हैव हार्डली नेवर क्रिटिसाइज। गाइज हार्डली भी नेगेटिव है, ठीक है ना, और नेवर भी क्या है, नेगेटिव है, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। तो इसको आप ऐसे बोलिए, आई हैव हार्डली क्रिटिसाइज देम, ठीक है ना, मैंने मुश्किल से उनको क्रिटिसाइज करा है, मतलब करा तो है, बट आई हैव हार्डली क्रिटिसाइज, तो ये नेवर हटा दीजिए, तो इधर लगा लीजिए। बट बिकॉज आई हैव नेवर फाउंड देम, आई हैव हार्डली क्रिटिसाइज देम बिकॉज आई हैव नेवर क्रिटिसाइज, तो मैं इसमें ए में एरर लगाऊंगा, हार्डली हटा दो। आई हैव नेवर क्रिटिसाइज देम बिकॉज आई हैव नेवर फाउंड देम रॉन्ग, ठीक है, तो मैं इसमें ए में, दोनों को किसी भी तरीके से आप बोल सकते हैं। चलिए, आई थिंक शी इज वेरी मोर सक्सेसफुल। गाइज वेरी जो है ना, वो आपको कभी भी कंपैरेटिव डिग्री में नहीं नजर आएगा, तो यहां पे वेरी के बदले लगा दो मच। मच आपका कंपैरेटिव डिग्री में आता है, ध्यान रखना, वेरी कभी नहीं आता। आई थिंक शी इज वेरी मोर सक्सेसफुल देन यू, नी, आई थिंक शी इज मच मोर सक्सेसफुल देन यू, ठीक है ना। शी इज मच स्ट्रॉन्गर देन यू, वेरी स्ट्रॉन्गर नहीं बोल सकते, मच स्ट्रॉन्गर, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, आई थिंक शी हैज नॉट जज मी करेक्टली देयरफॉर शी इज वेरी अनॉयड विद मी। मैंने बोला था अनॉयड ईडी वाला एडजेक्टिव है, तो ईडी वाला है, तो इसमें मच लगाइए गाइस। शी इज वेरी अनॉयड नहीं, शी इज मच अनॉयड विद मी, ठीक है, शी इज मच अनॉयड विद मी। और ही इज मच टू जेलस, ये पहले ही हम देख चुके हैं एरर, इसमें नो एरर है। तो एक बार देख लेते हैं गाइज इसमें एरर्स क्या है। यहाँ पर कूलली करिए इसको, यहाँ पर मैं कहूँगा इसको हार्डली को हटा दो या नेवर को, दोनों में सेंस बन रहा है, मैं हार्डली हटा के ले रहा हूँ। और यहाँ पे मच मोर सक्सेसफुल कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर वेरी के बदले मच कर दीजिए, ठीक है, और यहाँ पर ये ऑलरेडी ठीक है। तो guys, these are the 25 errors of adverb, and these are very very important error if you want to get an understanding of adverb, okay. So this is all from my side, okay. Keep supporting me, thank you so much, keep spreading my channel to other people as well, okay. Thank you so much for coming and watching this video, bye bye.